नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव गोयल, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट श्री विजयराज हॉस्पिटल में एज डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मैं आईएमए का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। पिछले साल हम लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ देखा है, कुछ अच्छी कुछ ख़राब यादें हमारे साथ में हैं। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड की शुरुआत जो है वो अपनी इंडिया में फरवरी से ही हुई थी और हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों टेस्ट से जो है वो शुरुआत की थी हमने। उसके बाद आरटीपीसीआर शुरू हुआ, ट्रूनेट से भी हम लोगों ने टेस्टिंग की। काफ़ी पेशेंट डिटेक्ट हुए, पीक हमारी जुलाई अगस्त में आई। काफ़ी पेशेंट ट्रीट किए। शुरू में हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मालूम था, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमारे पास एंटीवायरल दवाइयाँ आई जिन्होंने थोड़ा मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक कम किया। और शायद कुछ मायनों में इंडिया में हम कोविड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में, मोर्टेलिटी रेट को लीस्ट लाने में पूरे वर्ल्ड में कामयाब हुए। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी काफ़ी कम तादाद में लोग इससे संक्रमित हुए और जो संक्रमित हुए वो जो है काफ़ी हद तक ठीक हो गए। उत्तर प्रदेश हमारा एक बहुत ज़्यादा संक्रमित प्रदेशों में से था, महाराष्ट्र उसके अलावा बहुत संक्रमित प्रदेशों में से था। लेकिन कहीं ना कहीं जब से मोर्टेलिटी जो है वो कम हुई, डेथ कम हुई, तब से कोविड का जो है वो हम लोगों के मन से खौफ जो है वो कम हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गेम चेंजर इस समय जो है वो होगा वैक्सीनेशन। सरकार ने जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 90% इम्यूनाइजेशन हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि फर्स्ट लाइन वर्कर्स को नेक्स्ट फेज़ में होना है, जैसे पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को नेक्स्ट फेज़ में वैक्सीनेशन होना है और बुज़ुर्गों को और बच्चों को उसके नेक्स्ट फेज़ में वैक्सीनेशन होना है। सरकार की मंशा जो है वो शायद यही है कि हम इंडिया को पूरे तरीके से कोविड फ्री जो है वो कर दें। जैसा हम लोगों ने वैक्सीनेशन के जरिए पोलियो को इंडिया से उखाड़ा है, उसी तरीके से हम इस कोविड को भी उखाड़ना चाहते हैं। कोविड की महामारी जहां और देशों में फिर से जो है वो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी भयावह स्थिति हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया में अभी स्थिति कंट्रोल में है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरुआत में हम लोगों के पास में एंटीजन के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग आई थी, वो खाली जो है वो कार्ड टेस्ट था। लेकिन अब कुछ लैब्स ने जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट क्वांटिटेटिव करना शुरू कर दिया है। मैं भी खुद कोरोना से संक्रमित हुआ था और मैंने जो है वो उसके बाद एंटीबॉडी अपनी टेस्ट कराई थी जिसका लेवल 26 था। लेकिन 4 महीने बाद मैंने अपनी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराई जो कि नेगेटिव हो गई थी। इसका मतलब ये कि जो प्रेडिक्शन थे पहले वैज्ञानिकों के कि कोविड होने के बाद 3 महीने तक एंटीबॉडी लेवल जो है वो सही रहता है, वो कुछ हद तक सही था प्रेडिक्शन। और कुछ केसेस ही ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी 6 महीने तक पॉजिटिव रह रही है, वरना एंटीबॉडी कम हो जाती है। तो हमें सरकार का तो जो अपना दायित्व है वो निभा रही है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराएं। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराने से हमें पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है। हम दूसरे को तो इन्फेक्शन नहीं देंगे, लेकिन अपने लिए भी इन्फेक्शन से जो है वो बचे हुए हैं कि नहीं, वो उससे पता लग सकता है। वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद दोनों समय में एंटीबॉडी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले अगर हमारे शरीर में उपयुक्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं तो हम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा टाल सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद में इसलिए ज़रूरी है कि अगर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में अच्छी सफिशेंटली डेवलप हो गई है तो हम अपना मूवमेंट, अपना कामकाज, जो भी ज़रूरी हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है, सेवा है, जो भी कुछ हमें करना है वो हम सेफली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रिस्क होने की संभावना कम है। अभी जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है, इस वैक्सीन का उनका प्रेडिक्शन है ये कि इस वैक्सीन की इम्यूनिटी लगभग 3 साल तक रहेगी। लेकिन पास्ट ईयर्स में अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की इम्यूनिटी 1 साल की होती थी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोविड एंटीबॉडी हम हर 3 महीने या 6 महीने पे कराते रहें। वैक्सीन लगने के बाद भी, ख़ास तौर पे अगर किसी को बाहर ट्रैवल करना है, इंडिया के बाहर, अभी तो सारी फ़्लाइट्स नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन जो भी शुरू हुई हैं उनमें भी आदमी को एंटीबॉडी टेस्ट करा के ही जाना चाहिए बाहर, जिससे अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है तभी वो ट्रैवल करे। अदरवाइज़ और देशों से वापस इंडिया में जो है वो इन्फेक्शन अगर लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो देश का, समाज का और खुद का सब जो है वो नुकसानदायक होगा। धन्यवाद।